हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। नवरात्रि के पहले दिन दर्दनाक हादसा, गंगा स्नान कर लौट रही कार खाई में गिरी, पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत। गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसकी वजह से कार में सवार सभी 3 लोगों की मौत हो गई। घटना महागामा एकचारी मुख्य मार्ग के ग्राम सीतल के पास हुई। मृतकों में महागामा के ऊर्जा नगर निवासी जोगेंद्र यादव, उनकी पत्नी बिंदेश्वरी देवी और कौशल्या देवी शामिल हैं। नवरात्रि को लेकर पहले दिन कलश स्थापना के लिए कहलगांव के गंगा घाट से जल लेकर लौटते समय यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद, महागामा थाना और हनवारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से शव और गाड़ी को जेसीबी की मदद से खाई से बाहर निकाला गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। मृतकों के परिजनों को इसके बाद सूचना दी गई। इस हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है, जबकि मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नवरात्रि के पहले दिन इस हादसे ने उत्सवी माहौल को मातम में बदल दिया है। परिजनों के मुताबिक घर में नवरात्र को लेकर उत्साह था, सभी पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक ये अनहोनी हो गई। कलश स्थापना के साथ हुई नवरात्र की शुरुआत। आज से महिलाओं के खाते में आने लगेंगे मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए। तो नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सितंबर माह की राशि आज मंगलवार से महिलाओं के खाते में जा सकती है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को दशहरा से पहले लाभुकों के खाते में सितंबर माह की किस्त कुल 2500 रुपए ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल 22 सितंबर से ही पैसे ट्रांसफर करने की बात कही जा रही थी, लेकिन 22 सितंबर यानी कि सोमवार को कलश स्थापना का अवकाश था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि विभिन्न विभागों द्वारा आज मंगलवार से राशि हस्तांतरित की जाने लगेगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि 26 सितंबर से पहले सभी जिलों को हर हाल में राशि लाभुकों के खाते में हस्तांतरित कर दी जानी है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संदेश भी SMS के माध्यम से लाभुकों के मोबाइल में आने लगा है। संदेश में मुख्यमंत्री ने महिला लाभुकों को जोहार करते हुए कहा है कि दुर्गा पूजा की खुशियां इस बार दोगुनी होंगी। रामगढ़ में बस ट्रक की भीषण टक्कर, ट्रक चालक और महिला यात्री की मौत, दर्जनों यात्री हुए घायल, 7 गंभीर रूप से घायल को भेजा गया रिम्स। रामगढ़ जिले में सोमवार को NH 23 पर कोठार के पास एक बड़ी दुर्घटना हुई। श्री गोकुल बस और LP ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बोकारो से रांची जा रही बस की विपरीत दिशा से आ रहे LP ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वह दुर्घटना के बाद गाड़ी में ही फंसा रहा। बस में सवार एक महिला यात्री बिराजो देवी की भी मौत हो गई। दुर्घटना में दर्जनों यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया। इनमें से 7 गंभीर घायलों को रांची के रिम्स रेफर किया गया है। दुर्घटना में दोनों वाहनों के केबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना काफी भीषण थी। जोरदार आवाज के साथ दोनों गाड़ियां आमने सामने भिड़ गई थी। लोगों के द्वारा शीशा तोड़कर किसी तरह बस में सवार यात्रियों और उसके चालक और बस कंडक्टर को निकालकर सदर अस्पताल भेजा गया। शारदीय नवरात्र के पहले दिन झारखंड में हुई झमाझम बारिश, 26 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में 26 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसकी वजह बंगाल की खाड़ी में एक ताजा निम्न दबाव क्षेत्र बनने से हुई है और इसका असर सोमवार यानी कि शारदीय नवरात्र के पहले दिन से दिखना भी शुरू हो गया है। इस दौरान कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, तो कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी होती रही। इधर मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। आज 23 सितंबर को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसावा और सिमडेगा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के 7 जिलों में गुमला, रांची, सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में 24 सितंबर तक भारी बारिश के आसार हैं। वही बुधवार यानी कि 25 सितंबर को 6 जिलों गुमला, खूंटी, सिमडेगा, सरायकेला और खारसावा सहित 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है।
देवघर के मधुपुर एचडीएफसी बैंक में कैश और सोने के सिक्के की लूट। 6 अपराधी कैश और सोने के सिक्के लेकर भागे। कस्टमर और बैंक स्टाफ से मारपीट भी की। देवघर स्थित मधुपुर में सोमवार को एचडीएफसी बैंक से बदमाशों ने कैश और सोने के सिक्कों की लूट की है। 6 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने हथियार के बल पर स्टाफ और कस्टमर के साथ मारपीट भी की। इसके बाद कैश और सोने के सिक्के लेकर फरार हो गए। घटना मधुपुर शहर के राजबाड़ी स्थित एचडीएफसी बैंक के ब्रांच में हुई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। बैंक मैनेजर धीरज कुमार ने बताया कि अपराधी 6 की संख्या में थे और सभी ने अपने हाथों में रिवॉल्वर ले रखा था। बैंक के अंदर घुसते ही बदमाशों ने सभी का मोबाइल ले लिया और मारपीट करने लगे। सभी को एक जगह बैठा दिया। हालांकि कितने की लूट हुई है इसका आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। मैनेजर धीरज कुमार के मुताबिक लूटपाट के दौरान एक कस्टमर बाहर से आया तो उन्हें बैंक के अंदर लेकर लुटेरों ने उनसे भी मोबाइल और कैश ले लिया। इसके बाद हथियार के बल पर बैंक लॉकर को खुलवाया गया और सारा कैश निकाल लिया गया। गोल्ड के सिक्के भी अपने साथ ले गए। मैनेजर का कहना है कि यह लूट करोड़ों रुपए की हो सकती है। अभी लूट की राशि और गायब होने वाले सिक्कों के मूल्यों का आकलन किया जा रहा है। इधर पुलिस ने शहर की नाकाबंदी कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। लातेहार में करंट लगने से 2 चचेरे भाइयों की मौत। बिजली तार पर लगी सब्जी तोड़ने के दौरान हुआ हादसा। एक बचाने में दूसरे की भी गई जान। लातेहार के बालूमाद प्रखंड के बजरमरी गांव में सोमवार शाम एक दुखद घटना सामने आई है। बिजली के तार में लगी सब्जी तोड़ने के दौरान 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान विनय उरांव 25 वर्षीय और प्रकाश उरांव 24 वर्षीय के रूप में हुई है। विनय अपने घर की छत पर बिजली तार में लगी सब्जी तोड़ रहा था। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। उसे करंट लगता देख उसके चचेरा भाई प्रकाश उरांव बचाने दौड़ा। प्रकाश ने भी बिजली के नंगे तार को पकड़ लिया और वह भी करंट की चपेट में आ गया। परिजन दोनों को घायल अवस्था में बालूमाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टर अशोक कुमार ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। बरियातू पुलिस ने दोनों के शव को अपने कब्जे में ले लिया है। दोनों की शादी हो चुकी है। प्रकाश की एक बेटी है जबकि विनय की 4 बेटी बेटियां हैं। इस घटना से गांव में शोक की लहर है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पलामू में राजद नेता का शव खेत में मिला। परिजनों का एसिड से जलाकर हत्या का आरोप। पुलिस ने वज्रपात से मौत की जताई आशंका। पलामू में राष्ट्रीय जनता दल के पिछड़ा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष जयशंकर ठाकुर 52 वर्षीय का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सोमवार को मिला है। जयशंकर ठाकुर उताकी गांव के निवासी थे। वे रोज की तरह सुबह 6:30 बजे खेत गए थे। 4 घंटे तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। उन्हें घर से करीब आधा किलोमीटर दूर एक खेत में मृत अवस्था में पाया गया। शव पर जलने के निशान मिले हैं। परिजनों का आरोप है कि उन्हें एसिड से जलाकर मार दिया गया है। पाटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच की। डॉग स्क्वाड आसपास ही घूमकर रुक गया और किसी संदिग्ध तक नहीं पहुंच सका। थाना प्रभारी शशि शेखर पांडे ने प्रथम दृष्टया से वज्रपात से मौत का मामला बताया है। उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का सही कारण पता चल पाएगा। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि सुबह से मौसम साफ था और वज्रपात की कोई घटना नहीं हुई। बक्सर टाटा एक्सप्रेस के पहिए में लगी आग। ब्रेक बैंडिंग से बोगी के नीचे से निकला धुआं। यात्रियों के बीच मची अफरा तफरी। बक्सर से टाटा जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पहिए में सोमवार को आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। नई दिल्ली हावड़ा मेन रेलखंड पर जामताड़ा और विद्यासागर स्टेशन के बीच काशी टांड होल्ड के पास यह घटना हुई। ट्रेन के इंजन से तीसरी बोगी के नीचे धुआं उठने लगा। रेलवे सूत्रों के अनुसार 8164 डाउन ट्रेन के ब्रेक बैंडिंग से आग लगी। धुएं को देखकर यात्री घबरा गए और ट्रेन के रुकते ही यात्री तेजी से नीचे उतरने लगे और गाड़ी से दूर भागने लगे। घटना की सूचना के बाद रेल कर्मचारियों ने फायर सिलेंडर की मदद से आग पर काबू पाया गया। यात्री अपना सामान लेकर सुरक्षित स्थान की ओर भागे। करीब 1 घंटे बाद स्थिति सामान्य हुई। इसके बाद ट्रेन को दोबारा रवाना किया गया। शिक्षक स्कूल में तंबाकू खाए तो देना होगा 200 रुपए जुर्माना। झारखंड के स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में शिक्षक या कोई तंबाकू खाते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें 200 रुपए जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना सिगरेट पीने, बीड़ी पीने, गुटखा पान मसाला खाने पर भी लगेगा। सभी संस्थानों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का टैग भी लगाना होगा। साथ ही गैर धूम्रपान क्षेत्र और यहाँ धूम्रपान करना अपराध है का बैनर या उसे लिखना होगा। इसको लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के लिए शिक्षण संस्थानों में तंबाकू नियंत्रण कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में शिक्षक, छात्र, स्थानीय जनप्रतिनिधि और अभिभावक संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
सरकारी नौकरी का झांसा देकर युवाओं से ठगी। चतरा में 2 आरोपी गिरफ्तार। पटना और औरंगाबाद के रहने वाले चतरा के हंटरगंज थाना पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान पटना के आलमगंज निवासी नीरज कुमार 45 वर्षीय और औरंगाबाद के गोह निवासी धीरेन्द्र कुमार 40 वर्षीय के रूप में हुई है। यह कार्रवाई एक पीड़ित छात्र पंकज कुमार की शिकायत पर की गई। पंकज ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर हुई धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत मिलते ही कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों के पास से एक सफारी गाड़ी, एक स्मार्टफोन और 2 कीपैड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मोबाइल फोन से कई अन्य पीड़ित छात्रों की लिस्ट भी मिली है। दोनों आरोपियों पर हंटरगंज थाने में BNS के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जल्द ही इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। जामताड़ा आवास पर इरफान अंसारी ने 40,000 महिलाओं और बुजुर्गों के बीच बांटे वस्त्र। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपने जामताड़ा स्थित आवास पर 40,000 महिलाओं को साड़ी और सूट तथा 4,000 बुजुर्गों के बीच धोती का वितरण किया। इरफान अंसारी ने कहा कि इस परंपरा की शुरुआत उनके पिता ने 25 वर्ष पहले की थी। उसी परंपरा को वह आगे बढ़ा रहे हैं। दुर्गा पूजा हो, सोहराय हो, ईद हो या ठंड का मौसम, वह गरीबों और जरूरतमंदों के बीच वस्त्र, साड़ी और कंबल का वितरण करते रहते हैं। इरफान अंसारी ने कहा है कि यह दिन मेरे लिए बहुत भावुक और ऐतिहासिक है। यह आयोजन मेरे लिए रस्म नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। उनकी प्राथमिकता में राजनीति से ऊपर जनता का विश्वास और राज्य का विकास है। अजब चोर की गजब दास्तान। सुबह बाइक चोरी की, शाम को थाने में छोड़ गया। रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में चोरी की एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। सोमवार सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच सुबोध गोप के घर से उनकी पल्सर बाइक गायब हो गई। दिन भर परेशान परिजन जब बाइक की तलाश में लगे थे, तभी शाम करीब 6:30 बजे एक चौंकाने वाली खबर आई। वही बाइक पिठोरिया थाना परिसर में खड़ी मिली। हैरत की बात यह रही कि इसे कोई और नहीं बल्कि चोर ही वहां छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोग इस घटना को अजीब चोर की गजब दास्तान बता रहे हैं। उनका कहना है कि चोरी के बाद बाइक को थाने में छोड़ देना या तो चोर की हिम्मत का नतीजा है या फिर उसकी अजीब मानसिकता का। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार चोर ने बाइक थाना परिसर में ही क्यों छोड़ी और इस पूरी घटना के पीछे उसका मकसद क्या था। जमशेदपुर के राहरगोड़ा में टेम्पो की टक्कर से ढही दीवार, आंगन में खेल रहे 9 माह के बच्चे की मौत। जमशेदपुर के परसोडी थाना क्षेत्र के राहरगोड़ा में सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे टेम्पो की टक्कर से घर की दीवार गिर गई। मलबे में दबकर आंगन में खेल रहा आशीष करुआ 9 माह की मौत हो गई, जबकि उसकी बहन लक्षिता 10 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका बायां पैर टूटने की पुष्टि हुई है। घटना के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर बस्ती में हंगामा किया। सूचना मिलने पर परसोडी थाना प्रभारी अविनाश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। पुलिस ने टेम्पो को जब्त कर लिया है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। मृतक के पिता सुखराम करुआ ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इधर घटना के बाद गुस्साए बस्तीवासियों ने टेम्पो को क्षतिग्रस्त कर दिया और मुआवजे की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि टेम्पो चालक से मुआवजा दिलवाया जाएगा। इसके बाद मामला शांत हुआ। त्योहार में रांची रेल मंडल चलाएगा 14 स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी राहत। आगामी फेस्टिव सीजन को देखते हुए रांची रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे महापर्वों के दौरान भारी भीड़ का अनुमान है। ऐसे में रेल प्रशासन ने न सिर्फ अतिरिक्त ट्रेन चलाने का फैसला किया है, बल्कि भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और संचालन व्यवस्था को लेकर भी ठोस कदम उठाए हैं। रांची रेल मंडल की सीनियर DCM सुची सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन बातों की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि इस बार रांची रेल मंडल से अब तक की सबसे बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी वजह से रेल प्रशासन पहले से ही तैयारी में जुट गया है। त्योहार के दौरान यात्रियों की सबसे अधिक मांग बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए हो रहती है। इसी को देखते हुए मंडल ने कुल 14 स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इनमें अधिकांश ट्रेनें पटना, गया, दरभंगा, वाराणसी, इलाहाबाद और गोरखपुर जैसे गंतव्यों के लिए चलाई जाएगी। इन स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। हजारीबाग में नशे में धुत 2 युवकों ने महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी से की अभद्रता, हुए गिरफ्तार। हजारीबाग जिले के कोर्रा चौक पर ड्यूटी में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी के साथ नशे में धुत 2 युवकों ने अभद्रता और गाली गलौज की।
यह घटना सोमवार शाम की है। सूचना मिलते ही संध्या गश्ती दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को पकड़ लिया। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान राहुल कुमार गोस्वामी और देवाशीष लकड़ा उर्फ रिंकू के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया। साथ ही उनकी मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। कोडरमा में चोरी की वारदातों का खुलासा, 7 चोर गिरफ्तार, मोटरसाइकिल और चोरी के औजार बरामद। कोडरमा पुलिस ने पिछले 2 महीनों में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी अनुदीप सिंह ने नवलसाही थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। दुर्गा पूजा के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थाना प्रभारियों को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। शनिवार की रात नवलसाही थाना पुलिस को गश्त के दौरान खटोलिया क्रेशर मंडी के पास 3 संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल पर दिखे। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे युवकों को पकड़ लिया गया। आरोपियों के पास से एक बोरा बरामद हुआ जिसमें ताला तोड़ने के औजार मिले। पूछताछ में पता चला है कि वे खटोलिया क्रेशर मंडी में चोरी करने आए थे। उनके पास से बरामद मोटरसाइकिल भी चोरी की निकली। आरोपियों ने स्वीकार किया है कि पिछले कुछ महीनों से वे अपने 8 से 10 अन्य साथियों के साथ चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। एसपी ने एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में विशेष दल का गठन किया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद उनके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी निशानदेही पर पुलिस द्वारा सभी सामानों की बरामदगी की गई। इनके द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की गई पिकअप वैन, ऑटो, आधे दर्जन मोटरसाइकिल सहित बर्तन, जेवरात व नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार सभी अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 60 वर्षीय महिला का शव नाले में मिला। महिला रविवार शाम से थी लापता। नहाते समय फिसलने से मौत की आशंका। धनबाद के केंदवाड़ी थाना क्षेत्र के कुसुंडा काली बस्ती में सोमवार को 7 नंबर नाले से एक महिला का शव बरामद हुआ। मृतका की पहचान दुर्गा देवी 60 वर्षीय के रूप में हुई है। दुर्गा देवी रविवार की शाम से लापता थी। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन की गई लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। सोमवार को स्थानीय लोगों ने नाले में शव देखा और पुलिस को सूचित किया। केंदवाड़ी थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के बेटे भोला भुइया ने बताया कि उनकी मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि वह नाले के पास नहाने या पानी देखने गई होगी। इसी दौरान फिसलकर नाले में गिर गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारणों का पता चल सकेगा। दिल्ली में सरस मेला, झारखंड की ग्रामीण महिलाओं और प्लास ब्रांड को बढ़ावा देने पहुंची मंत्री दीपिका पांडे सिंह। झारखंड की ग्रामीण महिलाओं की मेहनत और हुनर को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने के लिए माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह सोमवार को दिल्ली पहुंची। उन्होंने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित सरस आजीविका मेले का दौरा किया और झारखंड के स्टॉल में प्रदर्शित प्लास और आदिवा ब्रांड के उत्पादों का अवलोकन किया। मंत्री ने कहा, हमारे राज्य की ग्रामीण महिलाओं की मेहनत और हुनर काबिल तारीफ है। उन्हें राष्ट्रीय मंच पर अपनी कला और उत्पाद प्रदर्शित करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। प्लास ब्रांड और सरस मेला इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हुए राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कुर्मी मुद्दे पर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। कुर्मी जाति को एसटी में शामिल नहीं करने की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सोमवार को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव, मंत्री देव कुमार धान, आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा, ओम प्रकाश माझी, हीरालाल मुर्मू, बालको उरांव, रमेश मुर्मू, जिला परिषद सदस्य सरस्वती बेदिया के द्वारा मांग पत्र सौंपी गई। कहा कि किसी भी कीमत पर कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जाए क्योंकि पहले से ही कुर्मी संपन्न एवं समृद्ध समाज के लोग हैं और आर्थिक, सामाजिक, राजनीति में सब्बल हैं। देश के गृह मंत्रालय के मार्गदर्शक दर्शन सिद्धांत 18 बिंदुओं पर आहर्ताएं पूरा नहीं करते। आदिवासी प्रतिनिधियों ने कहा है कि टीआरआई से भी उनकी मांग को खारिज कर दिया गया है और कोलकाता हाईकोर्ट ने भी इससे नकारात्मक फैसला सुनाया है। राज्य जातीयता ध्रुवीकरण के लिए एक बड़ी शक्ति काम कर रही है क्योंकि कुर्मी समाज कभी पेशा कानून का विरोध करते हैं तो कभी जो है छत्रपति शिवाजी का प्रतिनिधि बताते हैं। इसलिए कुर्मी समाज को जनजाति सूची की मांग उनके नेताओं द्वारा किया जा रहा है वह गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है।
बोकारो में ट्रेन से 4 लाख रुपए का गांजा बरामद, तस्कर फरार। बोकारो रेलवे स्टेशन में आरपीएफ को बड़ी सफलता मिली है, जहां ट्रेन से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। एलेप्पी एक्सप्रेस ट्रेन से यह गांजा बरामद हुआ है। आरपीएफ को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर एलेप्पी ट्रेन में छापेमारी कर ट्रेन की बोगी से आरपीएफ ने 3 ट्रॉली बैग में रखा गांजा को बरामद किया है। इस गांजे को ओडिशा से बिहार भेजने की तैयारी थी। बोकारो रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने तलाशी के दौरान इसे पकड़ा। इस दौरान गांजा तस्कर भागने में सफल रहा। आरपीएफ के अधिकारी ने कहा कि गांजे को जब्त कर रेलवे आरपीएफ के हवाले किया गया है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए इस गांजे की कीमत करीब 4 लाख रुपए है और गांजा तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा रही है। धनबाद में धारदार हथियार से काटकर युवक की हत्या, सेप्टिक टैंक के भीतर मिला शव। धनबाद के वासेपुर आरा मोड़ मटकुरिया चेकपोस्ट के पास उस समय सनसनी मच गई जब एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को सेप्टिक टैंक में छुपा दिया गया ताकि किसी को भनक न लगे। मृतक की पहचान सोनू यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को मटकुरिया चेकपोस्ट स्थित सरकारी आंगनबाड़ी स्कूल के सेप्टिक टैंक से युवक का शव बरामद किया गया। घटना की सूचना पर बैंक मोड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश में जुटी है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर भी मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। इधर घटना से मृतक के घर में कोहराम मच गया है। युवक मटकुरिया चेकपोस्ट के समीप का ही रहने वाला है। घटना से परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। 3 अक्टूबर को 3 राज्यों के कुर्मी जमशेदपुर में जुटेंगे। एसटी दर्जे की मांग तेज होगी। कुर्मी समाज ने एसटी दर्जा को लेकर आंदोलन तेज करने के लिए 3 अक्टूबर को जमशेदपुर में बड़ी रैली करने का निर्णय लिया है। इसमें झारखंड, बंगाल और ओडिशा के कुर्मी समुदाय शामिल होंगे। सोमवार को कुर्मी नेता शशांक शेखर महतो, अजीत महतो, केंद्रीय सचिव जयराम महतो, छोटेलाल महतो, विकास महतो और लालेश्वर महतो ने प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जब जम्मू कश्मीर से 370 धारा हट सकती है तो फिर झारखंड में कुर्मी को एसटी में शामिल क्यों नहीं किया जा सकता। कुर्मी नेताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही जानबूझकर कुर्मी समाज को ठगने का काम कर रही है। राज्य के राजनीतिक पार्टियों ने कुर्मियों की मांग का समर्थन नहीं किया। बंगाल पुलिस ने कोटशिला जाने से सुदेश महतो को रोका। आजसू नेता ने कहा, हक की लड़ाई को हर मोर्चे पर लड़ेंगे। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो को पश्चिम बंगाल के झालदा में पुलिस ने रोक दिया। महतो को पार्टी प्रतिनिधिमंडल के साथ कोटशिला जाने से रोका गया, जहां वे हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं के पीड़ितों से मिलने जा रहे थे। प्रतिनिधिमंडल में सुदेश महतो के साथ पार्टी के पूर्व विधायक लंबोदर महतो, ईचागढ़ के पूर्व प्रत्याशी हरिलाल महतो, पार्टी के महासचिव एवं हजारीबाग लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी संजय मेहता शामिल थे। ज्ञात हो कि कुर्मी समाज के एसटी दर्जे की मांग को लेकर हुए आंदोलन के दौरान कोटशिला क्षेत्र के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इन घायलों से मिलने और उनके हालचाल जानने के उद्देश्य से महतो तथा आजसू पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पश्चिम बंगाल रवाना हुआ था, लेकिन रास्ते में ही पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। पार्टी के महासचिव संजय मेहता ने पुरुलिया के एडिशनल एसपी से बात की। उन्होंने साफ तौर पर एसपी से कहा कि पुलिस के आदेश के बावजूद लोकतांत्रिक अधिकार का हनन हम लोग नहीं सहेंगे, हम लोग को जाने दिया जाए। जिसके बाद पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच सुदेश महतो को कोटशिला जाने दिया, लेकिन सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलने दिया। पुलिस ने पीड़ितों के गांव में जाने से सुदेश महतो को रोक दिया। नवरात्रि के पहले दिन दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर। फूलों से सजाया जा रहा सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर। शारदीय नवरात्रि सोमवार को कलश स्थापना के साथ शुरू हो गई है। जिले भर के मंदिरों में भक्त पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में भी भक्तगण देवी की पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं। भक्त मंदिर परिसर में हवन कुंडों में हवन और साधन कर रहे हैं। मंदिर न्याय समिति की ओर से और जिला प्रशासन द्वारा भक्तों और तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। श्रद्धालु हवन कुंडों में बैठकर साधना कर रहे हैं। कोलकाता से आए 15 कारीगरों की एक टीम भी नवरात्रि के लिए मंदिर को भव्य पुष्प सज्जा देने की तैयारी में जुटी है। शारदीय नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पूरे देश में दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में भी शारदीय नवरात्रि के दौरान पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु
श्रद्धालु और जो भक्त पहुंचे, दूर दराज से आए श्रद्धालुओं और भक्तों ने संकल्प लेकर 9 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत की है और 9वें दिन पूर्णाहुति और सिद्धि प्राप्त करने के बाद प्रस्थान करेंगे। हजारीबाग में जीएसटी को लेकर जश्न का माहौल, सांसद से लेकर स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी का जताया आभार। जीएसटी में कटौती के बाद हजारीबाग में उत्साह का माहौल है। नवरात्रि के पहले दिन ही जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने इस मौके पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। स्थानीय लोगों ने भी इस सुधार का स्वागत किया है। इधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी अपनाओ को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिसकी अगुवाई सांसद मनीष जायसवाल ने की। दूसरी ओर हजारीबाग में स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ का अभियान शुरू किया गया। बीजेपी नेता मनीष जायसवाल ने इसकी अगुवाई की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता उनके साथ सड़क पर दिखी। सांसद मनीष जायसवाल ने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि वह स्वदेशी सामान बेचे और उपभोक्ता स्वदेशी सामान ही खरीदे। निगम कर्मियों की हड़ताल 25 सितंबर को 24 को घेरेंगे श्रमायुक्त कार्यालय। झारखंड नगर निकाय मजदूर यूनियन ने नगर निगम कर्मियों की मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। यूनियन ने घोषणा की है कि आगामी 25 सितंबर को निगम कर्मी 1 दिवसीय हड़ताल करेंगे। वह 24 सितंबर को दोपहर 3 बजे श्रमायुक्त कार्यालय का घेराव किया जाएगा। यह फैसला पुराना विधानसभा मैदान में आयोजित सभा में लिया गया। यूनियन के अध्यक्ष भवन सिंह ने उक्त जानकारी देते हुए कहा है कि निगम कर्मियों को अब तक वैधानिक छुट्टी, बोनस, स्थायीकरण, पहचान पत्र और वेतन पर्ची का अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम और बोनस एक्ट 1965 के तहत यह अधिकार सुनिश्चित है। उन्होंने आरोप लगाया है कि श्रम विभाग मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के बजाय नगर प्रशासक की खुशामद में लगा है। भवन सिंह ने साफ कहा है कि यदि 23 सितंबर तक बोनस और छुट्टी लागू करने का नोटिस जारी नहीं किया गया तो 24 तारीख से घेराव होगा और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कड़ी कार्रवाई कर अधिकार नहीं मिल जाते। रांची में 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन। पहले दिन झारखंड का दबदबा, जीते 16 पदक। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में जारी 36वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के पहले दिन झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत करते हुए कुल 16 पदक अपने नाम किए। इन पदकों में 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रदर्शन के साथ झारखंड ने प्रतियोगिता के उद्घाटन दिन ही अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली के निर्देश पर आयोजित इस प्रतियोगिता में पूर्वी भारत के कुल 10 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही है। इसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, असम, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी शामिल हैं। इन राज्यों से कुल 621 एथलीट मैदान में उतरे हैं। अवैध कोल खनन को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन, देवेंद्रनाथ महतो ने दिया कड़ा संदेश। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड स्थित गोंदलपुरा कोल ब्लॉक में अवैध खनन को लेकर रैयत ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। इस मामले में जेएलकेएम केंद्रीय के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में विजय कुमार साहू, विनय कुमार, वैद्यनाथ राम, मुजीबुर रहमान अंसारी, कमलेश कुमार सिंह और अरुण कुमार भी शामिल थे। ज्ञापन सौंपते हुए देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि झारखंड में 40% खनिज संपदा होने के बावजूद ग्राम सभा और स्थानीय रैयतों की सहमति के बिना खनन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी झारखंड को बपौती ना समझे, अन्यथा राज्य से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पूंजीपतियों की मनमानी के कारण झारखंडी मूलवासी पलायन के लिए मजबूर हैं, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रांची में पुलिस पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग, एक हवलदार को लगी गोली, नकाबपोश अपराधियों ने चलाई गोलियां। रांची में रविवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने पुलिस पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग की गई। घटना खलारी थाना क्षेत्र के बमने पंचायत स्थित निर्मल महतो चौक पर हुई। इस घटना में हवलदार राम सरीक शर्मा के पैर में गोली लगी है। राम सरीक को तत्काल स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार के बाद रांची रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। गश्ती दल में एक अवर निरीक्षक रवि सोनी के साथ एक हवलदार और आरक्षक कुल 3 लोग थे। इधर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार और बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने अचानक फायरिंग की और फरार हो गए। घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने क्षेत्र में लगातार छापेमारी शुरू कर दी है। वहीं पुलिस कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। हालांकि फायरिंग की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है।
रांची के पिठोरिया में 2 कंटेनरों से 60 गौवंशीय पशु बरामद, चालक फरार। रांची जिले के पिठोरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 अलग अलग कंटेनर वाहनों से कुल 60 गौवंशीय पशु, भैंस व बैल को अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें तस्करी का बड़ा नेटवर्क सामने आने की संभावना है। दोनों मामलों में वाहन चालकों द्वारा मौके से फरार होने की जानकारी मिली है। दिनांक 21 सितंबर की रात पुलिस को सूचना मिली कि चंदवे और मांझी मुख्य मार्ग पर एक कंटेनर में गौवंशीय पशुओं की तस्करी हो रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक व वरीय पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। टीम द्वारा पिठोरिया थाना क्षेत्र में की गई छापामारी के दौरान कंटेनर को रोका गया। वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। कंटेनर के भौतिक निरीक्षण में कुल 29 भैंस पाई गई, जिन्हें वाहन की क्षमता से अधिक और क्रूरतापूर्वक ठूसा गया था। वही सोमवार को तड़के 1:40 पर पुलिस को एक और गुप्त सूचना मिली कि चतुर मोड़ से चंदवे चौक की ओर एक संदिग्ध कंटेनर आ रहा है, जिसमें गौवंशीय पशु लदे हो सकते हैं। छापामारी दल ने जो खेरटोला चंदवे में उक्त कंटेनर को लवारिस और क्षतिग्रस्त अवस्था में सड़क किनारे खड़ा पाया। चालक को कोई सुराग नहीं मिला। जांच करने पर कंटेनर में कुल 31 बैल लदे हुए पाए गए, जो क्षमता से अधिक संख्या में क्रूरतापूर्वक ठूसे हुए थे। चारा पानी की व्यवस्था इस वाहन में भी नहीं थी। कंटेनर व उसमें लदे पशुओं को विधिवत जब्त कर लिया गया। रेल टेका आंदोलन से रेलवे को करीब 5 करोड़ 40 लाख रुपए की राजस्व क्षति का अनुमान। कुर्मियों के रेल टेका आंदोलन के कारण 20 से 22 सितंबर तक रांची रेल मंडल की 54 ट्रेनें प्रभावित हुई। ट्रेनों की बोगियों की संख्या व स्लीपर श्रेणी के किराए के हिसाब से रेलवे को यात्री ढुलाई से ही करीब 5 करोड़ 40 लाख रुपए की राजस्व क्षति उठानी पड़ी। माल ढुलाई में अलग से रेलवे को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा यात्रियों को स्टेशन से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए मंडल में 70 बसों को किराया लेना पड़ा। प्रतिदिन की तालिका के अनुसार करीब 1 करोड़ 50 हजार रुपए का भी आर्थिक बोझ उठाना पड़ा। ट्रेन की यात्रा बाधित होने व बस से यात्रा के दौरान यात्री तनाव में आ गए थे। रांची रेल मंडल का कहना है कि अभी तक राजस्व नुकसान का आकलन जो नहीं किया गया है और कितने यात्रियों का टिकट रिफंड हुआ है और कितने पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, यह जानकारी वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो पाई है। वेल्लोर में एडमिट 9 वर्षीय दिव्यांग का सरकारी खर्च से होगा इलाज। कांग्रेस ने उठाया था मामला। जमशेदपुर के जवाहरनगर मानगो की 9 वर्षीय नीर कुमार, जो दिव्यांग भी हैं, कि किडनी में गंभीर संक्रमण पाया गया है। बच्चा पिछले 1 महीने से सीएमसी वेल्लोर में इलाजरत है। अब तक इलाज में लगभग 2,50,000 रुपए खर्च हो चुके हैं और डॉक्टरों ने अनुमान जताया है कि आगे भी करीब 6 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत आएगी। नीर कुमार के पिता आलोक कुमार मजदूरी करते हैं। उनके पिता विपिन बिहारी अखबार बेचकर परिवार का गुजारा करते हैं। आलोक कुमार ने बताया कि बेटे के इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में रहना पड़ रहा है, जिससे रोजमर्रा का काम प्रभावित हो गया है। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि अब वे अकेले इलाज की भारी लागत वहन नहीं कर सकते। बच्चे की मदद के लिए कांग्रेस नेत्री और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर ब्यूटी मंडल ने सक्रियता दिखाई। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार से तत्काल मदद की अपील की और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भी सहायता करने के लिए आगे आने की गुहार लगाई। इस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जिले के उपायुक्त को ट्वीट कर जो नीर कुमार को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत शामिल करने और तुरंत मदद देने का निर्देश दिया। इस मदद के साथ ही अब नीर कुमार का इलाज योजना के तहत सुनिश्चित रूप से जारी रहेगा और उम्मीद जताई जा रही है कि आवश्यक संसाधन मिलने से वह जल्द स्वस्थ हो पाएंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारी चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।